नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो इनकी खूबसूरती का राज मैं आज बताऊंगी। और इसकी खूबसूरती का राज ये है कि मैं घर पर ही निकलने वाले कचरे से फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, लिक्विड खाद बनाती हूँ। और जो कि हम लोग फेंक देते हैं, उन्हीं सब से आज मैं आपके साथ इन्हीं फ्री के फर्टिलाइज़र, फ्री की खाद को बताऊंगी, शेयर करूंगी, जो कि 3 तरह से हैं। और उनकी ग्रोथ, उनको डालने से इनकी पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी होती, पत्तियां चमकदार होती हैं, भर भर के कलियां आती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। और इस तरह से देखें, मेरे इस गुड़हल में कितने सारे फूल आए हैं और इनकी कलर देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। तो ये देसी गुड़हल है और इनमें भी जो मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप यूँ ही फेंक देते होंगे, जिसका मैं गार्डनिंग में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। इस वजह से मेरे प्लांट्स की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। और इन गर्मियों में तो आप इन मुफ्त के फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालेंगे तो उनके जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी होगी। अगर फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स बहुत अच्छे होंगे, उनके कलर बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं इस समय। तो लगता है जैसे पौधों को कोई खाद ही ना दो, कहीं वो जल ना जाए। लेकिन जो मैं आपको फर्टिलाइज़र, जो मैं आपको खाद बताऊँगी, वो घर से निकला हुआ रहेगा, कचरे से, जो कि पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और भर भर के फूल आएंगे, फल आएंगे। और किसी भी तरह आप सब्जियों में भी इन सब फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं शुरू करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कितने सारे फूल बेला में आए हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और इनको जो पेस्टिसाइड है वो भी मैं केमिकल से, उन्हीं फर्टिलाइज़र से ही स्प्रे करके देती हूँ। और पूरे पौधों में आप डालिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो ड्राई फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सब आप डाल सकते हैं सीधे पौधों में, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। तो ये देखें आप, अब इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल और कलियां। और बहुत सारे ये मेरे चंपा में और जितने भी तरह के और भी फूल पत्तियों वाले पौधों में भी आप ये खाद डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और मैंने जब से ये छोटा सा भी मेरा प्लांट है मोगरा का, इसमें मैं वो फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है प्याज के छिलकों की खाद मैंने बनाई है। जो छिलके हम लोग फेंक देते हैं उसको मैंने सुखा लिया है। और साथ में केले के छिलकों को भी मैंने इस तरह से 1 हफ्ते के लिए सुखा लिया है। और केले का मैं 2 तरह से फर्टिलाइज़र बताऊंगी, ड्राई वाला भी और लिक्विड वाला भी कैसे बनाएं। तो केले के छिलके आप ऐसे डेली तो ना अगर डाल सके तो उनको ऐसे 1 हफ्ते के लिए सुखा लें, जो कि बिल्कुल सूख जाएं, टूटने लगें। और आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो केले के छिलके के फ़ायदे जान लें। केले के छिलके पानी, मिट्टी की नमी बरकरार रखते हैं, जिससे कि पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। इसका इस्तेमाल करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से देखिए, प्याज के छिलकों भी मैंने इकट्ठा कर लिए, इन्हें धूप में सुखा लें ना, एक थोड़े थोड़े करके, तो फंगस भी नहीं लगेंगे। और इनको डालने से ना पौधे, चाहे लिक्विड बना के डालें इनका, चाहे ड्राई में मिट्टी में मिला दें, तो अच्छे फूल और फल देता है। केले के छिलकों की किसी भी तरह की खाद बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें 42% तक पोटेशियम पाया जाता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं ऐसे सारे छिलके जो होते हैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से मैं सूखा के स्टोर कर लेती हूँ। और कुछ केले के छिलकों का मैं लिक्विड भी बना लेती हूँ। तो यही सब आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कुछ भी घर के कचरे को फेंका ना करें। कुछ नहीं तो इनको एक बोरी में या किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लें, तो इस तरह से आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिला लें, नहीं तो इस तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद इनका पाउडर बना लें। और पाउडर बना के या तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं या डेली ऐसे भी डाल सकते हैं। केले के छिलकों को धूप में सुखा लें 1 हफ्ते तक, जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। और इनको डालने से ना पौधों की पत्तियों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है, अच्छी फ्रूटिंग होती है, फल अच्छे लगते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे ऊपर वाले छिलके जो होते हैं प्याज के, उनको इस तरह से सुखा लिया है, ताकि ये उसमें जो भी फंगस वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए। धूप में सुखाया है। उसके बाद इनको ऐसे मिक्सी में
पीस करके पाउडर बना के मैं स्टोर करती जाती हूँ, क्योंकि डेली डेली इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। डेली डेली अगर समय ना हो तो देखें इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी पॉली बैग में आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप कोई भी, जैसे आप गमले की मिट्टी तैयार करते हैं, इसमें आप कुछ % तक डाल दे सकते हैं। और इस तरह से देखें ये केले के छिलकों को भी मैंने सुखा लिया है और इसको मैं या तो ऐसे भी आप गमले में मिला सकते हैं या डाल सकते हैं, लेकिन इनका अगर पाउडर फॉर्म में रखें इसको बना करके ना, तो आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जब भी पौधे लगाएं या गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें डाल सकते हैं। और ये पूरी तरह से सूखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ये इसका पाउडर नहीं बनेगा। और ये देखें इस तरह से मैंने पूरी तरह से तेज़ धूप जब होती है, गर्मियों की तेज़ धूप में, तो इस तरह का सुखा करके और इनका पाउडर बना लें। पाउडर फॉर्म में ये रहेंगे तो इजी रहेगा इनको केयर करना। और केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं प्लांट्स के लिए। गुड़हल के पौधों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह प्याज के छिलके भी होते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और केले के छिलके में विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। उसी तरह से प्याज के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है, जिससे कि पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से सभी को सुखा करके रख लें। आप किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, कंपोस्ट बना लें, या फिर पाउडर फॉर्म में बना करके इसको रख सकते हैं। और इस तरह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने के में ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। आप यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। और इस तरह से देखें, इस तरह से मैंने सुखा लिया इन सभी को, और आप इस तरह से सुखा करके स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सुखा नहीं सकते हैं तो डेली अगर कम केले आते हैं तो उनके छिलकों को सीधे आप गमले में भी डाल सकते हैं जब तेज़ धूप हो। बारिशों में या फिर ठंड के सीज़न में ऐसे केले के छिलके ना रखें पौधों में, नहीं तो फंगस लग जाएंगे। अब ये देखिए पूरी तरह से इनके छिलके सूख गए हैं, तो इस तरह से मिक्सी में पीस करके, ग्राइंड करके इनका पाउडर बना करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इन पाउडर को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाना चाहते हैं तो एक दिन के पहले इनको पानी में अच्छे से घोल करके रख दें, और भी एक्स्ट्रा पानी डाल के डाइल्यूट करके इनको आप पौधों में दे सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए बारिशों के टाइम में हम केलों को सीधे ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, फंगस लग सकते हैं ठंडियों में, तो उनके छिलके सुखा करके आप दे सकते हैं। देखें इस तरह से आसान रहेगा इनको रखना, इनको स्टोर करके और यूज़ करना। और इस तरह से आप 2-2, 3-3 चम्मच एक पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं, या गमलों की मिट्टी तैयार करें तो उसमें भी मिला दें। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ, जो कलियां अगर आपकी गिर रही हैं पौधों की, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। और गुड़हल में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता ही है, साथ साथ और भी फूल फलों वाले पौधों में ये फ़ायदेमंद होता है। आप पत्तियों वाले पौधों में भी 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं, या इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी इस्तेमाल करें तो फेंके ना इन सब चीज़ों को, इस तरह से आप स्टोर करके रख लें सुखा करके। कम मात्रा में है तो आप इनको डेली डेली ऐसे छिलकों को सुखा कर भी डाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये केले के छिलके सूख गए हैं और इनका पाउडर बन गया है। तो ये समझ लीजिए कि अब ब्लैक गोल्ड की तरह है। उसी तरह से मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं कैसे बनाती हूँ। और जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद इनका जो ये वेस्ट बचता है, छिलके को लिक्विड बनाने के बाद उनको कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। तो आप छिलकों का कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे छिलके इकट्ठा करके एक बकेट में भर दें 24 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको छान लें पानी को, और भी पानी मिला करके आप सीधे पौधों में दे सकते हैं। सारे इसमें न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे पौधों को। तो या तो आप सीधे ऐसे बड़े बड़े केले के छिलकों को सीधे भी डाल सकते हैं पौधों में, या इस तरह से टुकड़ों में काट करके भी डाल सकते हैं। ऐसे ही टुकड़ों में काट करके आप सुखाएं ना तो बहुत आसानी से सूख जाएगा। अब ये देखें इसमें भी केले का बिल्कुल पल्प नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान करेगा, चींटियाँ आ सकती हैं। अब इस तरह से एक कंटेनर में लेकर के पूरे केले के छिलके जितने भी आपके पास हैं या जितने भी पौधे हैं, इस तरह से या तो 1 दिन या 2 दिन के लिए इस तरह भिगा करके रख दें। इनको अच्छे से चलाते भी रहें और ढक्कन लगा करके रख दें। ढकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद इनको छान करके आप पौधों में दे सकते हैं।
तो ये एक तरह से टॉनिक का काम करेगा आपके पौधों में। अगर फूल फल नहीं आ रहे हैं, कलियां गिर जा रही हैं, पीला पड़ रहा है पौधा, तो इन सब सिचुएशन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और यकीन मानिए फूलों का कलर भी और भी खूबसूरत हो जाता है और पत्तियां बहुत हरी ग्रीन लश हो जाती हैं, बहुत ही हेल्दी पौधा हो जाता है। तो उसी तरह से ये देखिए, मैं इस तरह से आलूओं को भी छील करके उनका भी छिलका पानी में भिगा देती हूँ और उसको भी लिक्विड बना करके पौधों में डाल देती हूँ। या फिर इस तरह से सुखा करके देखें, इस तरह से पूरी तरह से आलू के छिलके को सुखा करके और फिर इनका पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन B3 पाया जाता है और बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में इसमें आयरन भी पाई जाती है, जो पौधों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं ये, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और अगर इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना करके डालें, जैसे आलू मैंने धुला और उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो हम लोग सब्ज़ी बनाने के लिए आलू ऐसे काट करके धुलते हैं, तो वो पानी फेंका ना करें और उस पानी का इस्तेमाल आप पौधों के लिए करें। और आलू में बहुत ज़्यादा छिलकों में कई बहुत पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और इस तरह से आप सीधे पौधों में डाल सकते हैं और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, पूरी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, इनकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो भी फंगस वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह आप प्याज, आलू, केले, इन सभी के छिलकों, प्याज के छिलकों, इन सभी के छिलकों का इस्तेमाल करके आप बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो अगर आपको ये मुफ्त के फर्टिलाइज़र पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। और यकीन मानिए इन सब फ्री के फर्टिलाइज़र को आप डेली डाल सकते हैं या हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। और ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। इस गर्मियों में आप अपना और अपने पौधों का भरपूर ख्याल रखें, पौधों को ठंडी खाद दें, घर का फर्टिलाइज़र दें। बाय फ्रेंड्स।